देश आज उस पल के इंतजार में है जब भारत के गौरव का अभिनंदन होगा। उस वीर सपूत के लिए पल के बिछाए बैठा है जो दिलेर है और भारत का सच्चा सिपाही है। रिपोर्ट देखिए। अभिनंदन पल के इंतजार में देश, भारत के गौरव का अभिनंदन। पलकों पर इंतजार की घड़ियां, वीर सपूत अभिनंदन आज लौटेंगे भारत। गुरुवार की रात देश के हर उस शख्स के लिए मुश्किलों का गुरुवार रहा। रातें स्याह जरूर थी, लेकिन उम्मीदों की सफेद रोशनी और आंखों में इंतजार की चमक से सब कुछ रोशन दिखा। हर उस शख्स की आंखों से नींद लगातार दूसरे दिन भी गायब दिखी। बुधवार को देशवासियों की आंखों से नींद इसलिए गायब थी क्योंकि देश का वीर सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में था। लेकिन गुरुवार शाम 4 बजे के बाद जैसे ही जाबाज अभिनंदन के भारत आने की सूचना मिली, तो हर व्यक्ति उस पल के इंतजार में जुट गया कि देश का बेटा कब अपनी भारत माता के दर्शन करेगा और हम देशवासी उस जाबाज को सकुशल भारत में देख सकेंगे। खबरों के अनुसार देश का फौलाद जवान अभिनंदन दोपहर में 48 घंटे बाद अपनी सरजमी पर पहुंच जाएंगे। आज दोपहर के वक्त वायुसेना का ये वीर बिग कमांडर वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन पायलट को लेकर देश लौटेंगे। देश बिग कमांडर अभिनंदन को अपने देश में देखने के लिए बेताब है। पूरा देश पिछले 2 दिनों से उनके लिए दुआ कर रहा है। वक्त काटे नहीं कट रहे हैं और हर शख्स उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो पल आए और कब अपनों के बीच, अपनी मिट्टी की खुशबू के बीच अपने भारत माता के सपूत को देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान भले ही ये कह रहा है कि हम पीस जेस्चर के तौर पर भारतीय पायलट को छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भारत के बढ़ते दबाव और जिनीवा सम्मेलन के नियमों से बंधे होने की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो क्या है जिनीवा कन्वेंशन, आइए जानते हैं। सैनिकों का सम्मान बरकरार रखने और युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए जिनेवा में 1949 में चौथा सम्मेलन बुलाया गया। जिनेवा सम्मेलन में 4 संधियां और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं, जो युद्धबंदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों को स्थापित करते हैं। हालांकि युद्धबंदियों के लिए 3 संधियां पहले से थी, जिन्हें अलग अलग 1864, 1906, 1929 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान ही तैयार किया गया था। इन तीनों संधियों को 1949 के जिनेवा सम्मेलन में संशोधित किया गया। इसके साथ ही चौथी संधि भी जोड़ी गई। इस पूरे मसौदे पर कुल 194 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी देश युद्धबंदियों की चित्र और वीडियो जारी नहीं कर सकता। युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। युद्धबंदी को किसी भी तरह से प्रताड़ित या फिर शोषित नहीं किया जाएगा। युद्धबंदी सिर्फ अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और पोजीशन ही बता सकता है। कोई देश युद्धबंदी से उसकी जाति, धर्म या रंग रूप के बारे में नहीं पूछ सकता। कोई भी देश अपने युद्धबंदी को न तो अपमानित कर सकता है और न ही डरा धमका सकता है। युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। युद्धबंदियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। युद्धबंदी अगर घायल है तो उसका सही तरीके से इलाज किया जाएगा। युद्धबंदी को उचित खाना पीना दिया जाता है और उसकी हर तरह से देखभाल की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनंदन की रिहाई का फैसला लेकर पाक भले ही शांति का नकाब ओढ़ने की कोशिश करे, लेकिन पूरी दुनिया इसे भारत के अभिनंदन के तौर पर देख रही है। ये नया भारत है जो बदला लेना जानता है। ये मजबूत भारत है जो जवाब देना जानता है। ये दमदार भारत है जो दबाव बनाना जानता है। ये असरदार भारत है जिसका विश्व अभिनंदन कर रहा है। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है।
हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वास्ते। इमरान के सुर यूं ही नहीं बदले। दरअसल भारत की कूटनीति के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुक गया। 24 घंटे में भारत की कूटनीति के सामने पाकिस्तान बेबस हो गया। पाकिस्तान का ना कोई प्रोपेगेंडा चला और न भारत को ब्लैकमेल करने की कोई साजिश उसके काम आई तो सिर्फ और सिर्फ उसका झुकना। अभिनंदन की रिहाई के फैसले के पीछे पाकिस्तान की कोई पीस प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले के पीछे भारत का वो दबाव था जो सैन्य शक्ति से दूर दिल्ली से चल रहा था और इसका कोई तोड़ और जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व बिरादरी को एकजुट किया। कई देशों ने आतंकवाद पर भारत के साथ होने का संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने सहयोगी देशों के जरिए पाक पर दबाव बनाया। भारत ने मंगलवार को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की। सुषमा ने एक दिन में 20 से ज्यादा देशों से संपर्क किया। बुधवार को पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से दोनों देशों में तनाव बढ़ा। विदेश मंत्रालय ने P5 देशों से संपर्क साधा और पाक पर दबाव बनाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में रूस के साथ बैठक की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में जैश के खिलाफ प्रस्ताव लाया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खबर के संकेत दिए। करगिल युद्ध में बंदी ग्रुप कैप्टन नचिकेता की रिहाई में भी 8 दिन लगे थे। आतंकवाद और अभिनंदन की रिहाई के मुद्दे पर जीत के पीछे भारत का रुख भी बहुत काम आया। भारत में ना झुकने और जवाब देने के रुख ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा हालात और विश्व समुदाय में छवि और खराब होने के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भारत की एक और जीत बाकी है, जब 50 साल के इतिहास में IOC की बैठक में भारत पहली बार मेहमान के तौर पर हिस्सा लेगा और विरोध कर रहे पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें मजबूत और नए भारत का परिचय भर है, न्यू इंडिया की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।